जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए आपको वृंदावन के एक संत की कथा सुनाते हैं। वृंदावन में एक संत घूमते थे। लोग उन्हें कहते थे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। किसी ने पूछा भाई इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं? तो बताया कि दक्षिण भारत में एक लोक अदालत में ये जज हुआ करते थे। अच्छा, तो फिर ये संत कैसे हुए? तो बताया कि जिस जिले में ये लोक अदालत लगती थी उसी जिले के एक गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। भोला केवल जाति का था, सीधा साधा, नाम तो कुछ और था लेकिन वो इतना सीधा था कि उससे कोई भी बात पूछो, बोला भैया ये बात कैसे है, तो वो केवल एक ही बात जानता था कि मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। भोला के दो बेटे, एक बेटी। बेटी विवाह योग्य हुई तो बेटों ने कहा पिताजी गांव के सेठ जी से कर्ज ले लिया जाए और बहन की शादी होने के बाद वो कर्ज चुका दिया जाएगा। भोला गांव के सेठ जी के पास गया, सामान्य ब्याज की दर पर कर्ज ले आया। बेटी की शादी हो गई, दोनों भाई शहर में कमाने के लिए चले गए तो भोला ने भी घर छोड़ दिया। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन बंधई बांध बर डोरी। गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था। भोला रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लगा। वहीं मंदिर की साफ सफाई और रघुनाथ जी की सेवा में लगा रहता था। कुछ समय बाद बेटों ने पैसा दिया तो भोला सेठ जी का हिसाब चुकता करने के लिए गया। सेठ जी के आना पाई से सारा हिसाब चुकता कर दिया। सेठ जी ने एक रसीद लिख ली और भोला से कहने लगे पढ़ो इस पर क्या लिखा है। तो जो भोला की आदत थी, भोला कहने लगा सेठ जी मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। तो सेठ जी के मन में पाप आ गया। सोचने लगे कि ये सीधा साधा व्यक्ति है, इससे दोबारा रुपया लिया जा सकता है। और भोला से बोले कि भोला एक गिलास पानी लेकर आओ। भोला को बाहर भेज दिया और खुद वो रसीद अपनी बही में छुपा दी और वैसे ही एक कागज पर कुछ लिखकर भोला को दे दिया। भोला उस रसीद को लेकर रघुनाथ जी के मंदिर में पहुंचा। रघुनाथ जी के चरणों में वो रसीद रखी और फिर उठाकर अपने कमरे में रख ली। कुछ समय बाद सेठ जी ने भोला पर केस कर दिया कि गांव का एक व्यक्ति है, उसने रुपया लिया था, अब उससे मांगते हैं तो कहता है रुपया चुका दिया। भोला को अदालत में हाजिर होना पड़ा। तो ये केस इन्हीं जज साहब की अदालत में पहुंचा था। जज साहब ने पूछा भोला से कि तुमने रुपया लिया था? हाँ हुजूर लिया था। चुका दिया? हाँ जी, हाँ हुजूर। बोले तो कोई सबूत? तो वही रसीद निकालकर भोला ने जज साहब को दे दी। जज साहब कहने लगे भाई ये तो कोई सबूत नहीं है, इसमें तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो भोला रोने लगा। जज साहब कहने लगे भाई देखो रो मत, अच्छा याद करके बताओ जिस समय तुमने रुपया दिया था
उस समय तुम्हारे साथ कोई था? तो जो भोला की आदत थी, कहने लगा, मैं कसम खाकर कहता हूं हुजूर, जिस समय मैंने सेठ जी को रुपया दिया था उस समय मेरे और रघुनाथ जी के सिवा कोई नहीं था वहां पर। जज साहब कहने लगे, अच्छा तुम रो मत, अगली तारीख पर आना। जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ जी इनके गांव के कोई सज्जन होंगे। जज साहब ने रघुनाथ जी के नाम अपने खर्चे से सम्मन जारी कर दिया। चपरासी वो सम्मन लेकर पूरे गांव में घूमता डोल रहा है। अब कोई रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति हो तो मिले। झुंझलाया हुआ था। किसी ने बताया कि रघुनाथ जी का मंदिर तो है गांव में। तो वो बोला, वही मंदिर ही बताओ। मंदिर पर पहुंच गया। मंदिर के दरवाजे पर पुजारी जी बैठे हुए। चपरासी ने समझा यही रघुनाथ जी हैं। जाकर पूछने लगा, रघुनाथ जी का मंदिर यही है? हाँ यही है, ये लो सम्मन। पुजारी जी ने देखा तो वो सोचने लगे कि प्रभु, जब आपने इसे यहां तक मंगवा ही लिया है तो मैं ही वापस क्यों करूं। हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिए और वो सम्मन ले जाकर श्री रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। कहने लगे, प्रभु आपको आपके भक्त तरह तरह की पोशाक लाए होंगे, सुंदर सुंदर आभूषण आपके लिए आपके भक्त लाते हैं, तरह तरह के भोग आपके लिए लाते हैं, लेकिन प्रभु ये सम्मन तो पहली बार ही आया है। और शाम को भोला आया, उससे कहने लगे, तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखवा दिया अदालत में? तो भोला बोला, क्यों, हमने इसमें क्या गलत कर दिया? अरे रघुनाथ जी रात दिन रहते हैं हमारे साथ। अब भोला तो एक ही बात कहे, तुम बिन संकट कौन निवारे, साधनहीन मलिन दीन मैं जाऊं कहीं के द्वारे, तुम बिन संकट कौन निवारे। दीन दयाल सुनी जब है, तब से मन में कछु ऐसी लगी है, तेरो ही आसरो एक मलूक सो, और नहीं कोई तुम सो जसी है। हेरु कहार जाऊं कहां, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है। मुरारे आज पुकार कहूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। तुम बिन संकट कौन निवारे। केवट कहीं नहीं गया। तारीख से एक दिन पहले पुजारी जी कहने लगे कि तुम पहले ही चले जाओ, तुम आज ही चले जाओ। अब रघुनाथ जी की तो रघुनाथ जी जाने। केवट ने रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और शहर को चला गया। अदालत में जाने के लिए एक दिन पहले ही निकल गया। अगले दिन सुबह पुजारी जी बहुत जल्दी उठे। उन्होंने भगवान को स्नान कराया और
बहुत सारी पोशाकें ले जाकर रख दी। पुजारी जी को लग रहा था कि रघुनाथ जी आज पहली बार मंदिर से बाहर जा रहे हैं। सारी पोशाक रघुनाथ जी के सामने पुजारी जी आंखों में आंसू भरकर कहने लगे, प्रभु इनमें से कोई सी भी पोशाक पहनकर आप जाना, लेकिन जाना जरूर। उस गरीब का आपके अलावा कोई है ही नहीं, वो दीन आपके अलावा किसी को जानता ही नहीं। इधर अदालत में समय पर केवट पहुंचा तो जज साहब ने कहा, केवट तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहां हैं? तो केवट कहने लगा, हुजूर वो यहीं कहीं होंगे, वो तो सब जगह रहते हैं। लेकिन जज साहब की समझ में नहीं आया। जज साहब बोले कि आवाज लगाओ। आवाज लगाई, चपरासी आवाज लगाने लगा, रघुनाथ हाजिर है, 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 रघुनाथ हाजिर है। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं तो चाल लटपटी सी एक वृत्त की झुकी सी देह, फटी सी दुपटी शीस बांधे धर धाये हैं। एक बूढ़ा आदमी हाथ उठाकर इशारा कर रहा है। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, फटी सी दुपटी शीस बांधे धर धाये हैं, और माथे पे चंदन। ठाकुर जी जैसे ही आवाज आती है, एक बूढ़ा व्यक्ति एक हाथ अपनी कमर पर रखकर और एक हाथ ऊपर उठाकर इशारा कर रहा है, आ रहा हूं, आ रहा हूं। कब? जब 3 नारे लगाए, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, हाजिर है। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं तो चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, फटी सी दुपटी शीस बांधे धर धाये हैं। हाथ माए छड़ी पड़ी तुलसी की ही माल, माथे पे रोरी चारू चंदन चढ़ाए हैं, और साहिब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बनाए हैं। रघुनाथ जी गवाह बनकर आ गए। अब सेठ जी ने देखा तो सेठ जी तो चौंक गए, अरे ये व्यक्ति कौन है? ये तो नहीं था उस समय। जज साहब ने पूछा कि जिस समय केवट ने रुपया दिया उस समय तुम थे? बोले हां हुजूर मैं था। और सेठ जी ने रसीद भी लिख ली थी। सेठ जी को यहीं रोका जाए, इनके घर 2 सिपाही भेजे जाएं और इनकी बैठक के सामने वाली अलमारी में 36 नंबर की जो फाइल है उस फाइल में वो रसीद आज भी सुरक्षित है। अंतर्यामी भगवान से भला क्या छुप सकता है। सेठ जी को रोका, वहीं बैठा लिया गया। 2 सिपाही उनके घर भेजे गए जहां रघुनाथ जी ने वो रसीद बताई थी। रसीद मिल गई। सेठ जी को दंडित होना पड़ा। केवट बाइज्जत रिहा हुए। तो रघुनाथ जी का तो काम हो गया था, वो तो चले गए। अब जज साहब सोचने लगे कि मैंने इतने सारे फैसले किए जीवन में, लेकिन ऐसा गवाह आज तक नहीं आया। उसने जज साहब ने चपरासी को भेजकर भोला को बुलाया। कहने लगे, ये रघुनाथ जी कौन है? क्या तुम्हारे गांव के हैं? तो केवट कहने लगा, हुजूर ये वो हैं जिनका मंदिर है
जज साहब बोले क्या इन्होंने मंदिर बनवाया है? या पुजारी है मंदिर के? पुजारी भी नहीं लग रहे थे और ऐसे भी नहीं लग रहे थे कि इतने धनी हों कि इन्होंने मंदिर बनवाया है। बोले तुम कहां रहते हो? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं। बोले अच्छा। बोले मैं समझा नहीं। केवट कहने लगा हुजूर आप तो पढ़े लिखे हैं। देखिए मैं एक बात कहता हूं कि पढ़े लिखे और धनवान लोगों को भगवान की बातें बताना, भाव की बातें बताना बड़ा मुश्किल काम है। केवट कहने लगा हुजूर ये वो हैं जो उस मंदिर में बैठे हुए हैं। अब तो जज साहब ने चपरासी को बुलाया। चपरासी हाथ जोड़कर कांपने लगा, कहने लगा प्रभु, कहने लगा हुजूर ये वो आदमी नहीं था जिसने हस्ताक्षर किए थे, ये तो कोई और था। जज साहब गांव में आए, रघुनाथ जी का दर्शन किया और जब उन्हें पता चला कि रघुनाथ जी स्वयं उनकी अदालत में आए थे, तो जज साहब अपने कमरे पर जाकर रोने लगे। किसी ने पूछा भाई तुम रोते क्यों? तो जज साहब रोते रोते कहने लगे शिव नारद सारद शेष गणेश हूं के नहीं ध्यान में आते रहे। बोले क्यों, क्या हुआ? जज साहब रोते रोते कहने लगे कि सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। तो उनसे कहा क्या रे आपको तो खुश होना चाहिए, भगवान ने आपको दर्शन दिया और दर्शन देकर चले गए तो वो तो जाते ही। जज साहब कहने लगे मेरे रोने का ये कारण नहीं है। बोले और फिर क्या है? तो जज साहब कहने लगे सुख धोके हूं दर्श दिए का भयो दुख नाहिन जो तज जाते रहे। बोले फिर क्या बात है? तो जज साहब कहने लगे कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पर जज बना हुआ बैठा रहा और जिसकी अदालत में सभी को हाजिर होना पड़ता है वो भगवान सामने खड़े खड़े मुझे समझाते रहे। उसी समय जज साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन आ गए। वृंदावन में मंदिर में नहीं जाते थे, मंदिर की चौखट ही की धूल माथे पर चढ़ा लेते थे। लोग कहते थे आप दर्शन करने क्यों नहीं जाते? तो वो एक बात कहते थे कि मैं इन्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। भगवान अदालत में आए थे, मैं कुर्सी पर बैठा रहा जज बना हुआ और भगवान खड़े खड़े गवाही देते थे। मैं इन्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं। तो एक नियम उन्होंने लिया कि वृंदावन में जो भंडारे होते थे, जो भंडारे होते हैं, उन भंडारों में जो संतों की प्रसादी हुआ करती थी, जो झूठन हुआ करती थी, उन पत्तलों के बची हुई, वो सबको इकट्ठा करते थे। उसी प्रसाद को वो ठाकुर जी को भोग लगाते थे
उसी को स्वयं पाते थे। उनकी इस वृत्ति को देखकर, उनकी इस आदत को देखकर भंडारे के झूठन में से प्रसाद निकाल कर पाते थे, उसी से भगवान का भोग लगाते थे। लोग इन्हें पागल पागल कहने लगे। धीरे धीरे उनका नाम बदलकर पागल बाबा हो गया। आज एक दिन ये भंडारे की झूठन उठाकर लाए, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगाने का ध्यान नहीं रहा और ग्रास अपने मुख में डाल लिया। और जैसे ही मुख में डाला तुरंत ध्यान आया कि अरे ठाकुर जी का भोग तो लगा नहीं, अब उसको उगल नहीं सकते, क्योंकि संतों की प्रसादी का अपमान होता है। निगल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया है। दोपहर से शाम हो गई, रोते रहे। शाम से रात हो गई। रात को ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए, कहने लगे बाबा तू आन दिना तो औरन को झूठो मुंह भोग लगावे हो, आज अपनो झूठो क्यों ना लगा रहो। कहते हैं कि ठाकुर जी ने उनके मुख से एक कण, जबरदस्ती एक कण निकालकर भोग लगाया। आज वृंदावन में वही पागल बाबा, उन्हीं पागल बाबा का मंदिर आज वृंदावन में विराजमान है। कभी आप जाएं तो उनका दर्शन करके जरूर आए। वो पागल बाबा पहले जज हुआ करते थे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।